साथियों, सादर नमस्कार। आज हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 1, 2, 3, 4 एवं 6, 7 के दिशा निर्देशों पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखें, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं। कक्षा 1 एवं 2 की परीक्षाएं, कक्षा 3 एवं 4 की परीक्षाएं, कक्षा 6 एवं 7 की परीक्षाएं राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार कुछ इस प्रकार हैं। वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 कक्षा 1 से 4 एवं 6, 7 मूल्यांकन निर्देश विषयांतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुक्रम में CCE अंतर्गत अकादमिक सत्र 2022-23 में प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षा 1 व 2 में FLN निर्देशों के अनुसार आवधिक आकलन के चारों चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 के आधार पर प्रगति पत्रक भरे जाएंगे। अतः इसी निर्देशानुसार हमें वार्षिक मूल्यांकन का आयोजन करना है। कक्षा 3, 4, कक्षा 6 व 7 में वार्षिक मूल्यांकन के विस्तृत दिशा निर्देश। वार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि व अवधि समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में कक्षा 3, 4 तथा 6 व 7 में अध्ययनरत समस्त सभी बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन दिनांक 5 अप्रैल 2023 से आयोजित किया जाएगा। कक्षा 1 व 2 में मूल्यांकन का स्वरूप कक्षा 1 व 2 में अध्ययन अध्यापन की सतत प्रक्रिया के साथ हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषयों हेतु FLN आधारित आवधिक मूल्यांकन के पूर्व दिशा निर्देशों अनुसार किया जाना है। कक्षा 3, 4, कक्षा 6 व 7 में मूल्यांकन प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 100 निर्धारित है। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक विषय के लिए 60% अधिभार निर्धारित किए गए हैं। लिखित मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र यानी वर्कशीट में कौशल आधारित 24 प्रश्न होंगे। स्थानीय वार्षिक परीक्षा शाला स्तर पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी संलग्न समय सारणी यानी टाइम टेबल अनुसार आयोजित होगी। वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा, अर्थात प्रश्न पत्र वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हेतु उचित स्थान दिया जाएगा। प्रश्न पत्र यानी जो प्रश्न पत्र का जो स्वरूप होगा कुछ इस तरह से होगा। बहुविकल्पी प्रश्न 10 होंगे 1-1 अंक के, लघुत्तरीय प्रश्न 10 होंगे 3-3 अंक के और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 होंगे 5-5 अंक के। इस तरह से कुल 60 अंक का प्रश्न पत्र बनेगा और 24 प्रश्न निर्धारित होंगे, जिसमें प्रश्न पत्र निर्माण का जो आधार होगा नॉलेज आधारित 10%, अंडरस्टैंडिंग 50%, अप्लाइंग से संबंधित 30%, हाई ऑर्डर थिंकिंग से संबंधित 10%, प्रश्नों का जो स्तर होंगे इजी 30% होगा, एवरेज 50% के अंक निर्धारित होंगे और डिफिकल्ट से 20% प्रश्नों का अधिभार होगा। प्रोजेक्ट वर्क के 40 अंक होंगे, 2 प्रश्न 20-20 अंक के बने होंगे, कुल 40 पूर्णांक के। प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40% अधिभार निर्धारित है। विषय शिक्षक द्वारा बच्चों को शाला स्तर पर प्रत्येक विषय के 2 प्रोजेक्ट पूर्ण करने हेतु दिए जाएं। प्रत्येक विषय हेतु दिए गए 2 प्रोजेक्ट कार्य संबंधी प्रश्न बच्चे घर पर अथवा शाला में शिक्षकों के सहयोग से हल यानी पूर्ण करेंगे एवं निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन शाला स्तर पर ही शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रक्रिया के प्रश्न रखे जाएं
जिसमें बच्चे जानकारी यानी अवलोकन के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल सकें और अपनी टिप्पणी लिख सकें। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यह नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। प्रोजेक्ट हेतु ऐसे प्रश्न दिए जाएं जो पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किया जा सके। प्रोजेक्ट कार्य हेतु समय सीमा शाला स्तर पर विषय शिक्षक या कक्षा शिक्षक द्वारा दिनांक 15 मार्च 2023 तक बच्चों को सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएं। बच्चों द्वारा पूर्ण किए गए प्रोजेक्ट कार्य शाला में दिनांक 25 मार्च 2023 तक जमा करवा लिए जाएं। शिक्षकों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन 31 मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाए। परीक्षा में दिव्यांग बच्चों हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाएं दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, नई शिक्षा नीति 2020 एवं भारत सरकार के निर्देश क्रमांक दिनांक 19/4/2022 के प्रकाशन में दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर सुविधाएं दी जाए। वर्कशीट का मूल्यांकन, परीक्षा फल अभिलेख भरना, प्रत्येक कक्षा व विषय की वर्कशीट की जांच प्रतिदिन लिखित मूल्यांकन के उपरांत शाला स्तर पर विषय शिक्षक या कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी ताकि परीक्षा परिणाम कार्य में विलंब ना हो। बच्चों द्वारा लिखित मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य दोनों में पृथक पृथक 33% लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक द्वारा लिखित मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। तद उपरांत वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में बच्चों के अंक यानी ग्रेड अंकित किया जाए। परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा परीक्षा फल अभिलेख संलग्न परिशिष्ट 4A या 4B एवं प्रगति पत्रक में संलग्न परिशिष्ट 3A व 3B निम्नांकित प्रविष्टियां की जाए। विद्यार्थियों के सह शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड क्वालिटेटिव टिप अंकित की जाए, किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाना है। वार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 100, लिखित मूल्यांकन तथा प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। वार्षिक परिणाम ग्रेड जो बनेगा विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाएं एवं 28 अप्रैल 2023 तक परिणाम की घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक का वितरण किया जाए। विशेष शिक्षण वार्षिक परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा उन्नति देकर कठिनाइयों का निदान एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु विशेष शिक्षण किया जाए। शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु जून माह में विशेष कक्षाएं लगाकर विषयवार दक्षताएं पूर्ण की जाए। विशेष कक्षा हेतु एक कालखंड प्रतिदिन रखा जाए। उपरोक्त बच्चों की तैयारियां करवाई जाए। इसके लिए दिशा निर्देश जिला स्तर से भी पृथक से प्रसारित किए जाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन 2022-23 कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 हेतु टाइम टेबल दिए गए हैं। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक प्राथमिक में और सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक माध्यमिक स्तर में भी संचालित होंगे। प्रोजेक्ट कार्य के लिए समय 15 मार्च से
25 मार्च की अवधि में दिए गए हैं और समय सारणी अनुसार परीक्षा का 5 अप्रैल से प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किए जाएं, जिसके लिए यह समय सारणी संलग्न है। धन्यवाद मित्रों। इसके लिए वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा फल संकलन हेतु पूरी तैयारी जनशिक्षा केंद्र स्तर से कर दी गई है। प्रत्येक शिक्षक एवं संस्था प्रमुख यथा लिंक का उपयोग करते हुए कक्षा 1-2 हेतु आवधिक आकलन लिंक, कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 हेतु वार्षिक परीक्षा फल कक्षावार पृथक पृथक लिंक में जानकारी भरते हुए वार्षिक मूल्यांकन बाद पूरी परीक्षा फल पत्रक तैयार करने के उपरांत ही अनुमोदन कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।